The thrilling story of Kalikal सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी एंड राजा कुमारपाल। गुजरात के महान कुमारपाल राजा के महान गुरु कलिकाल सर्वज्ञ जैन आचार्य हेमचंद्राचार्य जी का अद्भुत इतिहास सुनकर आप सचमुच दंग रह जाएंगे। लगभग 1000 साल पहले की बात है, यानी कि 1088 ईस्वी में, जब जैन आचार्य देवसूरि जी अहमदाबाद से 60 मील दूर धंधुका में चातुर्मास के लिए पधारे थे, तब पाहिनी नाम की एक महिला उपाश्रय में गुरुदेव को वंदन करने आई और उस महिला ने गुरुदेव को अपने सपने के बारे में बताया कि सपने में वह एक दिव्य प्रकाशित मणि को गुरुदेव को उनके पात्र में दान कर रही है। गुरुदेव सपने का फल बताते हुए कहते हैं कि पाहिनी यानी कि वह महिला एक महान गुणी पुत्र को जन्म देगी और फिर उस पुत्र को जैन धर्म के लिए समर्पित कर देगी और फिर कुछ ही महीनों में गुरुदेव की भविष्यवाणी सच साबित होती है। पाहिनी पुत्र रत्न को जन्म देती है। पुत्र का नाम चांग रखा जाता है। 5 वर्ष बाद गुरुदेव जब उसी गांव में दोबारा लौटते हैं, तो 5 वर्षीय चांग के तेज चमकते माथे को देखकर वे जान जाते हैं कि यह बच्चा भविष्य में एक महान मुनि और एक महान धर्म तारक बनने वाला है। गुरुदेव पाणिनि और उनके पति को अपने बेटे को जैन शासन में समर्पित करने के लिए राजी करते हैं और फिर बेटे के भले के लिए माता पिता दोनों ही राजी खुशी से अपने बेटे को गुरुदेव को सौंप देते हैं। कुछ साल तक गुरुदेव के साथ रहने के बाद जब वह बच्चा साधु जीवन को समझकर दीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाता है, तब उद्यन मंत्री उस बच्चे का खंभात में दीक्षा महोत्सव मनाते हैं। दीक्षा के बाद उस बच्चे का नाम सोमचंद्र रखा जाता है। एक बार वह नूतन बालमुनि सोमचंद्र भिक्षा के लिए जाते हैं और किसी के घर के बाहर कोयले के एक बड़े ढेर पर बैठ जाते हैं। आश्चर्य की तरह उस बालमुनि के शरीर के परमाणुओं के संयोग से कोयले के सभी अणु सोने में अणुओं में बदल जाते हैं। इसलिए लोग मुनि को सोमचंद्र के बजाय हेमचंद्र कहकर पुकारते हैं, क्योंकि सोने को हेम भी कहा जाता है। इस तरह मुनि का नाम पड़ता है हेमचंद्र। एक बार मुनि हेमचंद्र सरस्वती माँ को प्रसन्न करने हेतु काश्मीर जाकर साधना करने के लिए अपने गुरुदेव से विनंती करते हैं। गुरुदेव विनंती स्वीकारते हैं और उन्हें काश्मीर जाकर साधना करने की अनुमति दे देते हैं। लेकिन जब वे काश्मीर के लिए प्रस्थान करते हैं, तभी पाटन के ही मंदिर में तीर्थंकर की भक्ति करते समय सरस्वती देवी साक्षात वहां पधारकर हेमचंद्र मुनि को दर्शन देकर कहती हैं कि वत्स, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ ही है। तुम यहीं रहकर ग्रंथों की रचना करो। इस प्रकार सरस्वती माँ का आशीर्वाद पाकर हेमचंद्र मुनि नए नए अद्भुत ग्रंथों की रचना करते हैं। बालमुनि हेमचंद्र को उसकी योग्यता देखकर गुरुदेव छोटी उम्र में ही उन्हें आचार्य की पदवी से विभूषित कर देते हैं और इस तरह शुरुआत होती है कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी की एक कभी ना भुलाई जा सकने वाली महान गाथा की। वह समय था जब गुजरात में सिद्धराज जयसिंह का शासन था। राजा सिद्धराज जयसिंह भी हेमचंद्राचार्य जी को अपना गुरु मानते थे। लोकोक्ति अनुसार एक बार मालवा के राजा ने सिद्धराज जयसिंह को ताना सुनाया कि तुम्हारे विशाल गुर्जर प्रदेश की कोई प्रादेशिक भाषा तो नहीं है। यह सुनकर राजा सिद्धराज जयसिंह ने अपने गुरु हेमचंद्राचार्य जी से ऐसी राज्य भाषा का व्याकरण बनाने का अनुरोध किया जो राज्य की शोभा बढ़ाए, जिस कारण से हेमचंद्र आचार्य जी ने संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश शब्दों को मिलाकर गुजराती भाषा का 25,000 श्लोक प्रमाण का एक विशाल व्याकरण ग्रंथ की रचना की। इस महान ग्रंथ का नाम हेमचंद्राचार्य जी के नाम पर हेम और राजा के नाम पर सिद्ध, इस तरह दोनों के नाम पर सिद्धहेम शब्दानुशासन रखा गया। चामर नगाड़े सहित हाथी की अंबाड़ी पर पूरे गुजरात में ही इस शास्त्र की भव्यातिभव्य शोभायात्रा निकली थी। किसी शास्त्र को इतना राज सम्मान दिया गया हो, ऐसा इतिहास में यह पहली बार ही हुआ था। 700 लेखकों ने इसकी प्रतियां तैयार कर प्रत्येक गांव, कस्बे, कश्मीर, नेपाल, भूटान, श्रीलंका में भी भेजी थी। इस महत्वपूर्ण रचना के लिए राजा सिद्धराज जयसिंह ने अपने गुरुदेव जैनाचार्य हेमचंद्राचार्य जी को कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि प्रदान की थी। गुजरात के प्रसिद्ध लोककवि उमाशंकर जोशी का कहना है
कि गुजरात की ओर। गुजराती भाषा की अस्मिता के मूल में जैनाचार्य श्री हेमचंद्र सूरि जी है। हेमचंद्राचार्य जी ने 7 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि सिद्धराज जयसिंह निसंतान रहेंगे और उनके बाद कुमारपाल राजा गुजरात की गद्दी पर आएंगे, और उन्होंने कुमारपाल को आश्रय देकर उनकी जान भी बचाई थी। इसलिए सिद्धराज जयसिंह के बाद जब कुमारपाल गुजरात के राजा बने तब राजा कुमारपाल ने भी हेमचंद्राचार्य जी को ही अपना गुरु माना था। गुरु हेमचंद्राचार्य जी के उपदेश सुनकर कुमारपाल के मन में जैन धर्म के सिद्धांतों के प्रति सुंदर आस्था उत्पन्न हुई। राजा कुमारपाल ने गुरुदेव के आदेश से पूरे गुजरात में पशु बलि और जुए पर सख्त प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था। इसी कारण शाकाहार में पूरा गुजरात आज भी फर्स्ट नंबर पर है। राजा कुमारपाल ने जीवन भर के लिए जैन धर्म के श्रावक नियमों को अपनाया था। राजा कुमारपाल अपने हजारों घोड़ों को भी छाना हुआ पानी ही पिलवाते थे। राजा कुमारपाल ने शांतिनाथ जैन तीर्थ, तलाजा जैन तीर्थ, तारंगा जैन तीर्थ, पालिताना जैन तीर्थ पर और भी अनेकों जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। हेमचंद्राचार्य जी ने राजा कुमारपाल के जीवन पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक कुमारपाल चरित्र लिखी है, जिसमें बगदादी खलीफा अल मुक्ताफी और खूंखार अब्बासी खलीफा अल मुस्तंजिद और हसन अल मुस्तादी के साथ राजा कुमारपाल की 3 लड़ाइयों का वर्णन है। उन खलीफाओं ने भारत की पश्चिमी सीमा पर आक्रमण करने का और भारत को लूटने का सपना देखा था, लेकिन कुमारपाल ने कुशलतापूर्वक उन तीनों खलीफाओं की लाखों की सेना को परास्त कर भारतीय सीमा की रक्षा की थी। हसन अल मुस्तदी का मिस्र पर शासन था, लेकिन राजा कुमारपाल ने उसके आक्रमण करने पर उसे हराकर अपने गुजरात राज्य की मात्र रक्षा ही नहीं की, बल्कि उसके आधे मिस्र पर अपना अधिकार कर लिया था। राजा कुमारपाल द्वारा जारी सिक्के आज भी मिस्र के काहिरा के प्राचीन मुद्रालेख के संग्रहालय में हमें देखने को मिलते हैं। उस समय दिल्ली की गद्दी मोहम्मद गजनी के कब्जे में थी। मोहम्मद गजनी ने गुजरात पर आक्रमण करने की तैयारी कर ली थी, लेकिन गुप्तचरों ने इससे पहले ही कुमारपाल को इसकी सूचना दे दी। कुमारपाल ने हेमचंद्राचार्य जी की सहायता से गजनी को बंदी बना दिया। फिर गजनी को केवल इसी शर्त पर रिहा किया गया कि वह दोबारा आक्रमण नहीं करेगा और पूरी दिल्ली में अहिंसा का फरमान जारी करेगा। हेमचंद्राचार्य जी और कुमारपाल की सभी प्राणियों और यहाँ तक कि शत्रु के प्रति भी दया देखकर मोहम्मद गजनी के व्यवहार में बदलाव आया। उसने सोमनाथ मंदिर को बहुत बार लूटा था, लेकिन इस बदलाव से उसने मंदिरों को न तोड़ने का संकल्प लिया। इस तरह राजा कुमारपाल को हर एक आफत से बचाकर कुशल मार्गदर्शन करने वाले उनके आध्यात्मिक गुरु कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी भारत के इतिहास में एक विद्वान कवि, दार्शनिक, महायोगी, व्याकरणविद और महान भारतीय विचारक रहे। साहित्य और साधना के क्षेत्र में उनका असाधारण योगदान है। उन्होंने 700 से अधिक ग्रंथों और काव्यों की रचना की है, लेकिन आज उनमें से केवल कुछ ही उपलब्ध होते हैं, जैसे कि प्रमाण मीमांसा, ध्वांतरिशिका, योगशास्त्र, अयोगव्यावच्छेदिका, वितरागस्तोत्र आदि। हेमचंद्राचार्य जी द्वारा रचित योगशास्त्र भारतीय ग्रंथों में अध्यात्म उपनिषद के रूप में एक विशेष स्थान रखता है। हेमचंद्र आचार्य जी एक महान गणितज्ञ भी थे। गणित विषय में यूरोप की प्रसिद्ध फिबोनाची श्रेणी को भारत में पहले से ही आचार्य हेमचंद्र श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इन महान विभूति का स्मारक गुजरात में शत्रुंजय तीर्थ पर दर्शनीय है। हेमचंद्राचार्य जी के नाम से गुजरात के पाटन और साबरमती में विश्वविद्यालय और प्राचीन ग्रंथों की विशाल लाइब्रेरी भी प्रसिद्ध है। ऐसे महान हेमचंद्राचार्य जी को कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि से इतिहास में सदा याद रखा जाएगा। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हेमचंद्राचार्य जी के बारे में आपके क्या विचार है, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जैन धर्म से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोस देखने के लिए कृपया दिव्य जैनिज्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।